ये मेरा जर्मनी में पहला दिन है। रात के 11 बज रहे हैं एंड आई डोंट हैव अ रूम। बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ हाउ आई मूव टू जर्मनी फॉर माई मास्टर्स। ये कहानी शुरू होती है एक लेटर से, एक एडमिशन लेटर जो मुझे एक जर्मन यूनिवर्सिटी ने भेजा। एडमिशन लेटर मिलते ही मैंने वीज़ा इंटरव्यू अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया। But after waiting for 6 whole months, I finally got the appointment. आ गई? आ गई? 5 सितंबर। Oh my god, we are मम्मा wow. को बताया? वीज़ा इंटरव्यू अपॉइंटमेंट मिलने के बाद मुझे तैयार करनी थी डॉक्यूमेंटेशन। It had 3 steps. First, I had to get the enrollment letter from my university. उसके बाद सबसे मुश्किल पार्ट था, दैट इज़ ब्लॉक्ड अमाउंट। बट समहाउ थैंक्स टू माई फादर एंड माई फैमिली मेम्बर्स वी फाइनली मैनेज टू गेट 11,300 यूरोस। वो पैसे हमने एक जर्मन बैंक अकाउंट में भेजे एंड वी वर डन। ब्लॉक्ड अमाउंट अरेंज करने के बाद वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन का टाइम था एंड वी प्रिंटेड अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। उन डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया, उनको सही तरह ऑर्गेनाइज किया एंड वी वर रेडी फॉर द वीज़ा इंटरव्यू। वीज़ा इंटरव्यू जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद में था, तो हम निकले इस्लामाबाद के लिए। वहाँ जाकर मैंने अपने कज़न्स के साथ एक मॉक इंटरव्यू लिया and the next day I went for the interview and after 30 days I got my visa. वीज़ा आने के बाद मैंने जर्मनी जाने की एक्चुअल तैयारी शुरू की। फर्स्ट मैंने सोचा कि पहले रोटी बनाना सीख लेना चाहिए। My mom taught me how to make roti and this was my first roti. It doesn't look good. उसके बाद पैकिंग स्टार्ट की, कुछ बाहर से चीज़ें ली, उनको बैग में पैक किया एंड आई वॉज 1 स्टेप क्लोजर टू गोइंग। मेरा पाकिस्तान से भी मास्टर चल रहा था, मुझे 1 साल हो चुका था एंड आई स्टार्टेड हैविंग दीज सेकंड थॉट्स कि मुझे जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए। 1 साल पहले ही हो गया, 1 साल और करके मे बी आई शुड गो फॉर अ PhD। मैं पिछले 1 साल से इस प्रोसेस में था और आई हैड थॉट अबाउट दिस मोमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट जब हर चीज़ हो गई थी, हर चीज़ मेरे सामने थी, तो आई वॉज आस्किंग माई सेल्फ दैट डू आई इवन वॉन्ट दिस। देन आई फिगर्ड आउट दैट आई एम जस्ट स्केयर्ड टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ इन अ न्यू कंट्री विदाउट एनी हेल्प। मैंने कहा यहाँ तक हर चीज़ अच्छी तरह हो गई है, अल्लाह ने साथ दिया है, तो आई शुड नॉट वेस्ट माई हार्ड वर्क एंड जस्ट गो फॉर इट। जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी, माई फ्रेंड शोड अप फ्रॉम इस्लामाबाद। हमने खाना खाया, दे विश्ड मी लक, वी हैड अ ग्रेट टाइम। और उसके बाद हम निकले मुल्तान एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि मेरी फ़्लाइट मुल्तान से थी। I had these mixed feelings of happiness, excitement, scared. पूरे 1 साल के प्रोसेस के बाद it was finally happening. मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि मैं जाऊं। उन्होंने कभी मेरे से कहा नहीं, but I always kinda knew. उन्होंने हमेशा यही कहा कि अगर तुम जाना चाहते हो तो बस कोशिश करते रहो और अल्लाह से दुआ करते रहो। And they provided me with all the resources. तो सबसे मुश्किल तो उन्हीं के लिए ही था मुझे भेजना, मेरे ख्याल से।
मेरी मामा ने मुझे ज़ोर से हक किया, बहुत सारी दुआएं पढ़ी। और मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली फ़्लाइट ली। मैं फ्रैंकफर्ट में लैंड किया, वहाँ से ट्रेन ली, ट्रेन से एयरपोर्ट पहुँचा, और जहाँ से मैंने अपने रूम की की लेनी थी, सो दैट लेडी वॉज नॉट देयर। I was very scared. I sat there for like 1 hour in 10 degree. I didn't know where to go. And after 1 hour, she just came out of nowhere and said something in German and gave me the key. मैं अपने बैचलर्स के टाइम भी घर से दूर रह चुका था एक हॉस्टल में, तो मुझे तो हमेशा यही लगता था कि मैं तो रहा हूँ घर से दूर, तो मुझे तो क्या ही मसला होगा। बट जैसे ही मैं उठा तो द फर्स्ट थिंग आई रियलाइज दैट इट इज़ नॉट द सेम। आई कैन नॉट जस्ट गो एंड बाय अ टिकट फ्रॉम अ बस स्टॉप एंड गो टू फैसलाबाद। तो शुरू में थोड़ा मसला हुआ, बट जैसे जैसे टाइम गुज़रता रहा, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगी। दे स्टार्टेड मेकिंग सेंस। जो भी अपना फर्स्ट स्टेप लेने से डर रहा है, आई वुड जस्ट से टेक इट and things will eventually get better. They always do. And bye.